हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आपका सबका स्वागत करता हूं मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से मैं आपके सामने जो प्रोनाउन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिस बात को हम लोग सीख रहे थे। हम लोग क्या सीख रहे थे? प्रोनाउन के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में हमने सीखा है कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। अब हम लोग सीखने वाले हैं ये दूसरा टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का दूसरा प्रकार, पहला प्रकार हमने पहले कवर कर लिया है। वी ऑलरेडी कवर फर्स्ट पोर्शन एंड नाउ वी आर गोइंग टू रेस्ट ऑफ द पोर्शन। सो फर्स्ट पोर्शन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो पहला हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। दूसरा का जो नंबर है वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ नहीं है, वेरी इजी। सो कैसे हम इसको समझ सकें? क्या हमारे स्पीकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट कर सकता है? क्या इसकी भूमिका जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमको इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है? तो मैं बोलूँगा जी हाँ, आपके बेसिक इंग्लिश में, बेसिक ग्रामर में ये बहुत आपको मदद करने वाला है। जितने ज़्यादा आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, सिर्फ एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये विशेष लोगों के लिए, या स्पेसिफिक पीपल हो गया या थिंग्स हो गया, इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इट कैन ईदर सिंगुलर और प्लूरल। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो मैं आपको चार वर्ड बताने वाला हूँ, 4 वर्ड बताने वाला हूँ। सो सबसे पहला दिस है। दिस मतलब यह होता है, और उसके बाद में दैट कर लेता हूँ। दैट मतलब भी यह होता है। तो आप बोलेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है इन दोनों में। ये क्या होता है? पास की वस्तुओं के लिए होता है, पास की वस्तुओं के लिए होता है। और मैं बस इतने लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर ये दूर की वस्तु, ये भी पास की वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन सिंगुलर होता है। जैसे पास की वस्तुओं के लिए, वस्तुओं आप समझ जाएंगे, पास की वस्तुओं के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस मतलब होता है यह। और सॉरी, लेट मी वाइप इट। आई एम नॉट गोइंग टू से अबाउट दिस, THESE, दिस। और उसके बाद एक और चीज होता है दैट। दैट मतलब होता है वह। और उसके बाद मतलब, इसका मतलब होता है दूर की वस्तुओं के लिए। ये दूर की वस्तुओं के लिए होता है, दूर की वस्तुओं के लिए। और अगर मैं इसका एक और बताऊं, दोस, ये भी होता है वह, दूर की वस्तुओं के लिए। दूर की वस्तुओं के लिए, अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं? प्रोनाउन। सो व्हाट इज प्रोनाउन? क्या हमारे अंग्रेजी स्पोकन में ये प्रोनाउन का, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज है? बिल्कुल है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मैं बोलूँगा दिस इज अ मार्कर। अगर मेरे पास कितना मार्कर है? 4 है, एक या एक से अधिक है, प्लूरल मार्कर है मतलब, तो मैं क्या बोलूँगा? जी हाँ, दीज, THESE, दीज। डिफरेंस देख लीजिए, इसमें THIS है, THES होता है। दिस मतलब होता है यह, पास की वस्तुओं के लिए। ये भी पास, मेरे पास में है, जो चीज़ मेरे पास है, और प्लूरल है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। समझ में आ गया? सिंगुलर मतलब एक वचन, कोई एक चीज़ के लिए बात कर रहा है। अब जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक शर्ट है, एक शर्ट, दिस इज माई शर्ट, this is my pen, this is my pencil, this is my house, this is whatever you can add, this is my tube light, this is my jug, this is my blanket, this is my platform. Whatever you would like to say, you can say, no problem. If you want to use these, these are my pencil, these are my books, these are my doors, which means I have a lot of doors, so I am using that. These are my doors, and these are my chairs. So you can use in this way. Okay, now we are moving in next portion. This is दैट का मतलब होता है वह। दैट का क्या मतलब होता है? वह।
जैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज़ दूर में है, कोई चीज़ दूर में आप बताना चाह रहे हैं कि ओह दैट इज़ माई फ्रेंड, दैट इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई फील्ड, दैट इज़ माई मैंगो। कोई चीज़ दूर में है, आप उसको बताना चाह रहे हैं कि दैट इज़ माई मैंगो, दैट इज़ माई फ्रूट, दैट is whatever you would like to say, you can use that instead of if there is far of anything you are using for अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे को कोई दूर की वस्तुओं को बताना है, तो मैं आप क्या बताओगे, दैट का उपयोग कर लोगे। याद रखिएगा, अगर कोई एक चीज़ है तो अगर मान लीजिए आपके पास एक या एक से अधिक प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, जी हाँ दोस्त लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दोस्त। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके कुछ फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं, दूर से जा रहे हैं, आप उनको बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई वो मेरे दोस्त हैं, तो कैसे बोलोगे, दोज आर माई फ्रेंड। ऐसा बोल सकते हो, दोज आर माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त हैं। दोज आर माई बुक। Whatever you would like to say, you can say that is my home, that is my home। जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, so you can use it, no problem। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, दिस का टाइम के लिए भी होता है। जैसे this is let me write, this is time to speak, this is time to speak। यही वो समय है जिससे आप बोल सकते हैं, यही वो समय है। this is the time to speak English, this is the time to do your work, this is time to complete your homework, this is time to ready and be prepared for speaking English। आप इस्तेमाल कर सकते हैं this is time। सो आप नहीं बोलेंगे दैट वॉज टाइम, यू नो दैट का उपयोग हम लोग कब सकते हैं, ओ इन दैट टाइम यू डिडंट डू दैट, आपने वह नहीं किया। जैसे कोई भी चीज़ मैं आपको होमवर्क दिया, आप नहीं किए, तो मैं क्या बोलूँगा, हाँ यू डिड नॉट डू, आपने नहीं किया। हाँ, You did not do that। अब मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ that, you did not do that, why you did not do that, आपने वो काम क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से भी हम लोग that का उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया that का उपयोग कैसे करते हैं, that is my problem बोलते हैं ना, मैं होमवर्क नहीं किया हूँ तो that is my problem, that is not your problem, that is my problem। सो देखिए कैसे that का प्रयोग हो रहा है ना, आप बता रहे हैं, आप अपनी समस्या पर देखिए। यहाँ पर समझ लीजिए कि हम लोग पहले तो पीपल के लिए और थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करें। कोई चीज़ है तो मैं थिंग्स के लिए पहले आपको एग्जांपल बताएं, और जैसे आप कोई पर्सनल इंडिविजुअल ले रहे हैं, दैट इज़ माई ब्रदर, दिस इज़ माई ब्रदर, कोई पास में दिस इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ हिज फ्रेंड, वो उसके दोस्त हैं। दोस्त आर माई फ्रेंड, दोस्त आर मतलब दोस्त का मतलब आप समझ गए हैं क्या, कि कोई प्लूरल लोग हैं, 2 या 4 लोग हैं, दूर में हैं, मैं बताना चाहता हूँ वो देखो वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त है, तो मैं क्या बोलूँगा, दोस्त आर माई फ्रेंड। अगर पास में है तो दिस इज माई फ्रेंड। ओके, अगर पास में मेरे साथ कोई दोस्त है, मैं मिलवा रहा हूँ, मीट विथ माई फ्रेंड, दीज आर माई फ्रेंड, मैं बोलूँगा दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिना रटे एक बार देख लिए आपको पूरा क्लियर, कौन सा पास कौन सा दूर आप समझ गए हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग मूव करते हैं तीसरे प्रकार के प्रोनाउन के बारे में, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम, है ना। अब हम लोग इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले इंटरोगेटिव का मतलब होता है एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। समझ में आ गया। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम लोग क्या चीज के लिए करते हैं, जी हाँ, प्रश्न पूछने के लिए। इफ यू वांट टू स्पीक यू शुड आस्क क्वेश्चन। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए कुछ
कुछ वर्ड लेके आया हूँ, कुछ शब्द लेके आया हूँ जिसके द्वारा हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसको आप WH फैमिली भी बोल सकते हैं, WH फैमिली, क्योंकि WH का इस्तेमाल होता है। कुछ जो शब्द होते हैं, स्पेशली 5 WH में आपके बीच में लाने वाला हूँ। और भी है, हम लोग उसको रेस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी लर्निंग लेटर। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। सो पहला मैं बताना चाहता हूँ वाट को सब जानते हैं। वेन को भी सब जानते हैं। हु को भी सब जानते हैं। हुम को भी सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, वेरी गुड। और वाट मतलब हो जाएगा क्या, वेन मतलब हो जाएगा कब, हु मतलब कौन, जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। हुम मतलब किसका, और हुज किसका। क्या उपयोग होता है? 5। हुज किसको, ओके। और एक और इस्तेमाल कर देता हूँ मैं, 6 लिख देता हूँ। विच कौन सा। सब में WH वर्ड आया है, इसलिए मैं इसको WH फैमिली बोल सकता हूँ। आगे हम लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ रिपीट कर लेंगे। व्हाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, ओके। हुस मतलब भी किसको होता है, ठीक है, मैं समझाता हूँ। और विच कौन सा। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? इसके और भी मीनिंग होते हैं। आप डोंट बी कंफ्यूज कि सर आप अधूरा क्यों बता रहे हैं। लेट टाइम कम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। सो अब वाट कौन नहीं जानता है? अब क्या बोलेंगे, मेरे को वाट नहीं आता, वाट बोलना नहीं आता है। जानते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग बोलते नहीं हैं। तो कब बोलेंगे? अभी तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्हाट इज टाइम नाउ, समय बताओ, अभी क्या समय हो गया है ना। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं। व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, सॉरी आई शुड नॉट यूज वेयर। सो let me write some example. What is your choice? What is your choice? Which means let me write another. What is your let me. What is your friend's name? Friend's name. आपके दोस्त का नाम क्या है? What is your friend's name? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? समझ में आ गया? वाट का उपयोग मैं बहुत सारे बता दूंगा। देयर इज नो प्लेस इन माई व्हाइट बोर्ड, देयरफॉर आई एम नॉट राइटिंग मच। सो वाट का उपयोग आप बोलना चाहेंगे कि नहीं? बोलना चाहेंगे, जरूर से बोलें आप। वाट मतलब होता है क्या, आप क्या कर रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, है ना। आप क्या समझते हो, क्या समझे। वाट डू यू मीन, है ना। वाट डू यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड और नॉट। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। लेट मी मूव टू अनदर। व्हेन का मतलब कब होता है, जब हम लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरोगेटिव में क्या बोले हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसका आप लोग जब नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, ओके, है ना। जैसे आप पोस्टर में लिखा रहता है व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू रीच हियर, अगर कोई गया है, कहीं भी गया तो वहाँ वापस आ रहा है तो बोलेंगे व्हेन विल यू रीच हियर। तो इसका उपयोग हम लोग व्हेन का उपयोग करते हैं, कब, है ना। अब जैसे देखो, when सीमा went school, सीमा कब स्कूल गई, when सीमा। इसका उपयोग आप समझ लें कि when का उपयोग मैं सब्जेक्टिव रूप में कर रहा हूं। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क आएगा ही, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाने वाले चीज है। जी हाँ, क्वेश्चन बनाने वाले चीज है। दूसरा हम लोग बात करते हैं हु का प्रयोग कौन नहीं जानता। हु का मतलब होता है कौन। क्या होता है, कौन। हु आर यू मैं पूछूंगा तो आप बताइए आई एम रुपेंद्र, आई एम, व्हाट इज योर नेम, यू कैन से, ओके। सो व्हाट विल यू से, हु इज रुपेंद्र, है ना। हु इज श्याम, है ना।
सो हु आर, आप बोलेंगे हु आर गोइंग टू मार्केट, हु आर गोइंग टू मार्केट, कौन बाजार जा रहे हैं, ओके कौन कौन बाजार जा रहे हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अब हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ये बुक का लेखक कौन है। हु हैज इन्वेंटेड दिस पेन, हु हैज इन्वेंटेड दिस पेन, हु हैज डन सच ए वंडरफुल वर्क, इतना आश्चर्यजनक काम कि कौन कर दिया। तो समझ में आ गया हु का प्रयोग, बहुत सारे हु का प्रयोग आप कर सकते हैं कि नहीं, बेसिकली यू कैन डू इट। अब मैं आपको बताने वाला हूं whom, क्या बताने वाला हूं whom मतलब होता है किसको। अब भी बोलेंगे कैसे, देखिए इसका उपयोग हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में करते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट whom, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। किसका, किसको सब होता है, किसके सब होता है। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट whom, मैं जैसे पूछूंगा ये पेन किसका है, क्या आप बोलेंगे दिस पेन इज बिलोंग, दिस मार्कर इज बिलोंग टू whom, ऐसे पूछ सकते हो। चीज़ों के लिए तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं टू whom। जैसे देखिए whom did you give money, पहला हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव के रूप में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव के रूप में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया हूँ, आर यू टॉकिंग अबाउट whom, समझ में आ गया, समझ में आ गया, आई अंडरस्टूड, समझ में आ गया। दिस पेन इज बिलोंग टू whom, दिस होम इज बिलोंग टू whom, ऐसा करके आप बता सकते हो, वेरी इजी बता सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ whose, किसको, है ना। इसका उपयोग भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई पोजीशन है, कोई रिलेशनशिप है ना। जैसे रिलेशनशिप का बात करूँ तो whose ब्रदर, whose सिस्टर शी इज, whose सिस्टर शी इज, वो किसकी बहन है, वो किसकी बहन है। Whose pencil is this, is this, समझ में आ गया। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ इसके बाद में। विच का देखते हैं। विच मतलब होता है कौन सा, मतलब जैसे विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, समझ में आ गया, वेरी गुड। विच का प्रयोग कर लोगे तो आज से ही आप लोग इन WH वर्ड का हिंदी तो आपको मालूम ही होगा, नहीं होगा तो एकदम रट लीजिए। उसके बाद में ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन, वेदर यू आफ्टर यू नो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स, बट यू स्पीक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। until and unless you speak you will not learn the language। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे, हाउ विल यू लर्न। समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर मैं इसमें एवर जोड़ दूँ, एवर, वाट एवर, वेन एवर, हु एवर, है ना, हुम एवर, हुम ई भी आर, हुज एवर, विच एवर, ई भी आर जोड़ रहा हूँ मैं। क्या जोड़ रहा हूँ? ई भी आर। वाट एवर का मतलब जो भी हो, वाट एवर हैपन लेट इट बी, जो कुछ होता है होने दो, जो भी, इसका मतलब होता है जो भी। वाट एवर का मतलब होता है जो भी। वाट एवर का क्या मतलब होता है? जो भी। समझ में आ गया। वेन एवर, वेन एवर जब भी, जब भी, जब भी। जैसे मैं बोल रहा हूं वेन एवर यू गेट टाइम यू स्पीक इंग्लिश, जब आपको समय मिलता है तभी
अंग्रेजी बोलो। वेन एवर यू रीच द बस स्टॉप बाई द आइसक्रीम। जब कभी भी आप कहाँ जाओ, बस स्टैंड जाओ, बस स्टॉप पहुँचो तो आप आइसक्रीम खरीदो। वेन एवर यू ओपन द वीडियो यू लाइक दिस चैनल, you like this video, whenever you watch this video you like this video, you can say whoever, जो भी। whoever का मतलब होता है जो भी। फिर से बोल रहा हूँ, मेरे साथ बोल दीजिए, कुछ नहीं, पैसा नहीं लगता है। whoever मतलब जो भी, जी हाँ। whoever जो भी या जो कोई बोल दीजिए, जो कोई, ठीक है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, लेट देम बिलीव। whoever believes in me, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है कि सर डेफिनेटली विल टीच अस इंग्लिश, सो यू मस्ट बिलीव, यू नो आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, सो यू मस्ट बिलीव। सो इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपको, जो भी बना लीजिए, जो भी हो, लेट देम कम ना, वाट एवर नो, whoever मतलब किसी व्यक्ति को आप बोल रहे हैं। whoever wants to join this team let them join, जो कोई हमारे टीम में शामिल होना चाहता है ज्वाइन हो सकता है। whoever wants to drink water let them drink, तो आप इसको कम्युनिटी को बोल रहे हैं। whoever में किसी को फोकस करें कि अगर मैं पढ़ाने के समय किसी को नींद लग रहा है तो whoever wants to sleep don't sleep, जो कोई सोना चाहता है वो मत सो। whoever wants to don't like video you don't do that, okay। whose ever, इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। whose ever, जो इसका मतलब जो कोई भी, इसमें जो भी। which ever का मतलब जैसे which ever का, इसमें जो भी, इसमें जो भी। जैसे मैं आपको इतना सारा पेन दिखाया, ठीक है, थिंग्स के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग होता है विच एवर। इतना सारा पेन, विच एवर यू लाइक यू टेक इट। विच एवर मतलब जो भी, जैसे आपको मान लीजिए कलर दिखा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, तो आप बोलेंगे विच एवर यू लाइक यू टेक इट। तो आप इस रीति से आज आप समझ गए हैं। आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर मेरे से पूछें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।